गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग टेस्ट 5 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक हम लोग इसमें सॉल्व करना है। आपको मान के चलना है कि 1 क्वेश्चन जो है कि 5 नंबर का है, टोटल कितना है 45 का, और आपको कमेंट में बताना है कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, आप चीटिंग नहीं करना, आपको ईमानदारी से ये सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। काफी आसान है क्वेश्चन। देखिए 1 का है the measure of complementary angle an angle of measure 72। complementary angle क्या होता है? complementary angle ऐसा एंगल होता है कि जिसका मतलब सम टू एंगल होता है, जिसका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। हम लोग ये पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो उसका प्ले लिस्ट में आप जाके कंप्लीट पढ़ सकते हो। यहाँ तक मैंने यहाँ पर जो पिछला चैप्टर है वहां तक कंप्लीट करवा दिया है। तो इसको देखिए यहाँ पर एक एंगल दिया हो कितना 72। तो इसको अभी डिटेल में नहीं जाते हैं तो क्या करेंगे, अगला जो एंगल 90 से हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये 8 हुआ तो ये 18 डिग्री आ जाएगा। 18 डिग्री इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी में द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंड एंगल ऑफ द कितना 68 है। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे तो 180 माइनस कर देंगे कितना, तो यहाँ पे 68, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, ये 7 हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये कितना 100 कितना हुआ तो 112 हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी में द रेडियस ऑफ अ सर्कल, डायमीटर दिया हुआ है इतना, तो डायमीटर ये दिया हुआ है सी में, तो डायमीटर रेडियस का क्या होता है हाफ होता है। तो कितना करेंगे 10 सेंटीमीटर बाई 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर हुआ, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी में करे इफ ऑल द एंगल आर क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन ऑफ द मेजर ऑफ वन एंगल। जैसे देखिए क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल एंगल कितना होता है तो 4 एंगल होता है, और ये टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल 4 होता है, उसका सभी का सम कितना होता है तो 360। करेक्ट, सभी एंगल क्या है इक्वल है, तो उसका जो वन एंगल का वैल्यू बताइए, तो हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री। आपको सिर्फ ये सब फिल करना है, समझ गए ना। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आपको कमेंट बताना आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर देखिए हो सकता है कि आपको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप क्या करो फिर से रिवाइज कर सकते हो पीछे, क्योंकि वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाके वॉच कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 42 एंड 48, तो विच टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए 2 एंगल है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा टाइप एंगल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 और 8 1 9। तो देखिए कौन सा एंगल हुआ तो 9, हम लोग राइट एंगल भी बोल सकते हैं, राइट एंगल भी बोल सकते हैं, 90 डिग्री क्योंकि आया। विच टाइप ऑफ ट्रायंगल विल बी, तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल भी हो सकता है और एक्यूट एंगल भी हो सकता है। एक्यूट एंगल क्या होता है कि वैसा एंगल जिसका मतलब दो एंगल जिसका सम कितना होना चाहिए राइट एंगल। यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इतना है। ठीक है, तो इतना होगा तो 100, देखिए जब इतना 90 डिग्री आया तो अब तीसरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा, मतलब थर्ड एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा, थर्ड एंगल 90 डिग्री। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व कुछ नहीं करना, जब देखिए एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है राइट एंगल्ड हो जाता है। तो हम लोग सिम लिख देंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसको सॉल्व भी आप चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंगल आप लिख देना फर्स्ट एंगल, उसके बाद सेकेंड एंगल, उसके बाद थर्ड एंगल हम लोगों को निकालना है, थर्ड एंगल निकालना है। ठीक है, थर्ड एंगल निकालेंगे तो कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंगल में क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट एंगल में दिया हुआ है 42 डिग्री, और सेकंड एंगल में 48, और थर्ड एंगल में कुछ मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो सभी का सम कर देंगे 42 प्लस 48 और प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि एक ट्रायंगल होता है उसका टोटल जो वैल्यू क्या होता है एंगल का वैल्यू होता है, तीनों जो एंगल होता है तो इसका होता है 180 डिग्री। तो इसके इक्वल में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री, अब प्लस एक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा 180, तो एक्स का आ जाएगा 180, ये माइनस आ जाएगा कितना आ जाएगा 90, तो एक्स का वैल्यू कितना आया 90। और एक एंगल अगर दो एंगल तो दिया हुआ है, मतलब 2 एंगल दिया हुआ है 42 और 48, और एक एंगल कितना दिया हुआ है तो 48 दिया हुआ, तो इसीलिए ये राइट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए बहुत ज्यादा ट्राइपॉड हिल रही है, मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर दे रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ए बी सी इन ईच ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, यहाँ पे 4 फिगर दिया हुआ है, इसको करा प्रॉपर्टी मतलब ए बी सी फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है। तो ऐसे ए बी सी, तो देखिए हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ए में बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग फाइंड इसको करेंगे आखिर। तो ये क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए डी ई, यहाँ पे डी, यहाँ पे देखिए ई या नहीं तो डी ई बी, डी ई और बी दिया हो कितना, तो 55 डिग्री दिया हुआ है। तो लिख देंगे हैंस, मतलब अतः, अतः ई कितना डिग्री, तो हो जाएगा ए बी सी इजकल टू 45 डिग्री। क्यों, क्यों जो मतलब क्या, जो सामने सामने एंगल जो होता है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब इसको हिंदी में ऐसे तो बोलेंगे ये शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। लेकिन देखिए जैसे मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री हुआ, ये जब ये सॉरी 55 डिग्री हुआ तो उसके जस्ट सामने कितना हो जाएगा, तो 55 ही होगा, ये भी 50, तो ए बी सी कितना होगा, तो 55 डिग्री हुआ। ठीक है, अब देखिए हम लोग को ये क्या करना है, तो ए बी सी दिया हुआ है तो हम लोग को फाइंड कर देना, काफी आसान है ये भी। यहाँ पे देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फाइंड करना है तो एंगल ए बी सी हम लोग फाइंड करेंगे, ए बी सी मतलब बीच वाला कौन। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए बी ए सी दिया हुआ है, सी ए बी दिया हुआ है, मतलब बीच में क्या सी रहेगा, जहाँ पे एंगल बन रहा है उसको आपको बीच में रखना हमेशा। तो ऐसे आप कर सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस क्या 180। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए 60 डिग्री दिया हुआ है, बी निकालना है तो बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी। ठीक है, ए बी सी आप लिख सकते हो एंगल, क्योंकि बीच में बी जा रहा है, यहाँ पर भी। सी में देखिए क्या है, तो सी में 50 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करेंगे 180 के इक्वल में करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इसको देखिए 60 है प्लस 50 तो 100 कितना आ जाएगा, 10 है प्लस कितना आ जाएगा ए बी सी, कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी का वैल्यू निकालना है तो कितना करेंगे, 180 माइनस 110 आ जाएगा। तो ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू कितना आया, तो 70 डिग्री आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी हो गया, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी में। तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, तो एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ। हम लोग क्या जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल का सभी जो मतलब क्या एंगल होता है उसका सम कितना होता है, तो उसका सम होता है 360 डिग्री होता है। तो सभी को हम लोग सम कर देंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ए बी 80 अगर निकालना है तो ये बी वाला ये निकालेंगे। तो ए में देखिए कितना, ए में कितना दिया हुआ, तो 80 डिग्री। अब कोई जरूरी नहीं कि सामने सामने ही लिखो, तो एंगल ए बी सी या प्लस बी सी में कितना दिया हो 80 डिग्री और डी में कितना दिया हो तो 130 डिग्री और 360 को आप कर देना ऐसे। ठीक है, ये आ जाएगा कितना डिग्री, तो ये सबको ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 8 8 16 और 3 आ जाएगा 9 का कैरी 1 हुआ 112। ठीक है, तो एंगल ए बी सी आ जाएगा और कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए आगे ए बी सी आ जाएगा कितना 360 डिग्री और 200 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो आ जाएगा ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 0 16 हुआ तो यहाँ पर 70 डिग्री आ जाएगा 17 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री हुआ, समझ गए। ऐसे आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन डी कैसे है, तो इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है साइड 1 2 3 4 5। अब देखिए ये क्या है, पेंटागन है। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, पेंटागन, इसको क्वाड्रिलेटरल, इसको ट्रायंगल। तो ये 100 कितना था, तो 80 था। ये कितना था, मतलब इसका टोटल सम कितना था 180। उसके बाद इसका टोटल सम कितना था, तो 360 था। और इसको भी आपको याद रखना है, पेंटागन का जो टोटल जो एंगल होगा उसका सम कितना होगा 540। और कैसे 540 होगा वो हम लोग आगे की क्लास में या आगे अगर मिलेगा, आगे तो अब नहीं मिलेगा, दूसरा चैप्टर मिलेगा, तो आगे अगर मतलब अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है, 7 का वो सिलेबस है दिया हुआ है डी में। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो हम लोग टोटल सम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी, उसके बाद प्लस करेंगे ई, यहाँ पे प्लस है, ये कितना 540 करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेंटागन का टोटल कितना होता है सम, तो 540 होता है। अब सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना है, तो एंगल कितना 100 आ जाएगा। बी निकालना है, बी में देखिए कुछ नहीं, तो ए बी सी इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, क्योंकि यहाँ पर ए बी और सी इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं। सी में देखिए कितना दिया हो, तो 80 डिग्री, कोई जरूरी नहीं है कि आप सामने सामने ही लिखो। ठीक है, डी कितना है 110 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर ई में देखिए कितना है, तो 130 डिग्री। ठीक है, अब 540 के इक्वल में करेंगे, अब सबको ऐड ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबको ऐड कैसे करेंगे, तो ये देखिए कितना 100, यहाँ पर आ जाएगा 100, उसके बाद इसको ऐड करेंगे 100 100 100 300, उसके बाद कितना आ जाएगा 420 हो जाएगा 420। अब प्लस ए बी सी
इक्वल में करेंगे कितना 540 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, तो ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 540 ये प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ए बी सी का वैल्यू आपको क्या करना है, निकाल देना। ए बी सी का वैल्यू निकालने कितना आ जाएगा 0 to 1, कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, समझ गए ना। यहाँ पर कितना था, तो 3 कंप्लीट। उसके बाद देखिए आप 4 में, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है उसमें ए बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मतलब ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें एंगल दिया हुआ है, गिवन क्या है, तो 38 डिग्री। उसके बाद बी में कितना दिया है 52 डिग्री, और देखिए सी में कितना है ये निकालना है। तो देखिए जितना हो सके ना आपको सिंपल में लिखना है, मतलब क्या जो भी लैंग्वेज है आप जो जो किए हैं तो आपको सिंपल में लिखना है, ये नहीं कि आप बहुत बड़ा बड़ा लिख दो। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि we know that all sum of all नहीं all angle of triangle sum is 180 डिग्री, ठीक है। अब सबका सम कर देंगे, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम करेंगे, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए में कितना दिया हुआ 38 डिग्री, उसके बाद एंगल बी में कितना दिया हुआ 52 डिग्री, और एंगल सी हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। ये भी देखिए काफी आसान है, जैसे हम लोग पीछे सॉल्व किए ना सेम उसी के जैसे। यहाँ देखिए 8 to 10, 10 का 0 कैरी 1 हुआ, उसके बाद कितना आ जाएगा 8 to 10, और यहाँ पर कैरी कितना हुआ ये वहाँ 5 1 8 1 9 हो जाएगा, तो एंगल सी कितना आ जाएगा, तो 180 डिग्री। अब देखिए एंगल सी का वैल्यू निकालना है, तो ये इधर है प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल सी का वैल्यू कितना करेंगे, ये 90 डिग्री कर देंगे, यह इसका आंसर आ जाएगा। अब ये तो नहीं पूछ रहा है इसका नाम क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है, सिर्फ कह रहा है फाइंड करो, तो फाइंड हम लोग कर देंगे। आगे देखिए आप कॉन्स्ट्रक्ट करने वाला है, यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, कॉन्स्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ द मेजर 120 बाय यूजिंग प्रोटेक्टर यूज करके आपको सॉल्व करना, एंड द बाइजेक्ट द एंगल मेजर इच पार्ट, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्ट करना कोई बात नहीं, काफी आसान है। तो आपको क्या करना है, एक प्रोटेक्टर लेना, और उसके बाद यहाँ पर इस तरह, ठीक है। ऐसे देखिए आपको क्या करना है, आपको एक कॉन्स्ट्रक्ट करना है 120 डिग्री का आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींचेंगे। अब देखिए लाइन खींचने के बाद देखिए यहाँ पर ये आएगा ऐसे 100 कितना हुआ 20 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री कितना यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें आके मिला देना है, ठीक है। अब देखिए इसको बाइजेक्ट कैसे करना है, तो बाइजेक्ट आप कुछ नामकरण भी कर सकते हो, पी क्यू आर ऐसे नामकरण, और उसके बाद बाइजेक्ट करना है 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए 60 डिग्री आपको कट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 60 डिग्री आ जाएगा, तो 60 डिग्री कैसे आएगा, तो ये सॉरी देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इधर बनाना है। यहाँ पे देखिए हम लोग 60 डिग्री का ही बना लिए, तो 120 भी बना सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ फिर से, रुकिए, ये देखिए 60 डिग्री बना दिए ना, तो 120 हम लोग को बनाना है, तो 120 पर जाएंगे। नीचे वाला हम लोग को देखना चाहिए था 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए मैं बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाने वाला हूँ, तो हो सकता है कि मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। पी क्यू आर हुआ, यहाँ पर एस, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, और ये भी होगा क्या 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर होगा एस क्यू आर इजकल टू कितना 120 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए पी क्यू आर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, आप चाहो तो लिख सकते हो या लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखिए पी क्यू एस, तो पी क्यू एस भी कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे आप बाइजेक्ट कर देना, समझ गए ना। आपको क्या करना, पहले 120 खींचना, उसके बाद फिर 60 पर जाके आपको ऐसे कट लगा देना, इस तरह ऐसे कट लगाना, ठीक है। मैंने गलती से क्या क्या पहले 60 ही बना लिया, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी ऐसे भी बना सकते हो। आगे देखिए 6, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है जिसका साइड कितना, मतलब क्या सभी साइड का इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जिसका सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब वन साइड दिया हो 5 सेंटीमीटर, तो सभी साइड कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते काफ़ी आसानी से। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का आपको बेस पहले तैयार कर लेना। देखिए कोई भी चीज़ बनने से पहले क्या बनता है, तो पहले उसका बेस बनाया जाता है, कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेस तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचना, यहाँ से स्टार्ट करना है 0 से, और ये 5 तक जाना है ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब क्या करना है, 5 सेंटीमीटर से आपको एक आगे की ओर कट लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद देखिए थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे तो ये 5 आ गया, यहाँ तक आया। यहाँ से देखिए यहाँ से एक खींच लेना, आपको ये कंपास को भी यूज करना है, बिना कंपास यूज किए हुए ये नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेके एक ऐसे कट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अब यहाँ से एक कट इधर लगा देंगे, समझ गए। ऐसे आपको कट लगा देना और जहाँ पे मिला ना के ये दोनों, और दोनों को आपको क्या करना, इस पॉइंट को इस पॉइंट से आके मिला देना है, ठीक है। ऐसे से ऐसे मिला देना है और उसके बाद फिर एक पॉइंट इससे आपको मिला देना, किधर, इधर की ओर मिला देना, ठीक है। आप कुछ इसका नामकरण भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ऐसे P फिर Q उसके बाद R। अब देखिए मैं माप के सबको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये भी है 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए यहाँ तक है ना 5 सेंटीमीटर यहाँ तक, और ये तो 5 सेंटीमीटर होगा ही, बेस हम लोग तैयार किए थे। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना, देखिए कितना आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 6 के बाद आप 7 देखिए, कह रहा है ड्रॉ आइसोलेसिक ट्रायंगल, आइसोलेसिक यहाँ पे दिया हुआ आइसोलेसिक राइट एंगल बनाना, राइट एंगल ट्रायंगल हुज 2 साइड्स कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका 2 साइड्स क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और एक जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। काफ़ी आसान है, ये भी तैयार कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना उस हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो काफ़ी आसानी से हम लोग बना लेंगे। तो ये कितना 4 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कुछ भी चीज़ बनाने से पहले उसका बेस तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेस तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर बेस बन जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए बड़ा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल हम लोग 4 सेंटीमीटर को पहले 4 सेंटीमीटर आपको क्या करना, एक आगे की ओर कट लगा देना। तो यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर आगे की ओर हम लोग कट यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको यहीं पर क्या करना, एक हाफ कट लगाना है, मतलब क्या, हाफ सर्कल लेना है। हाफ सर्कल ऐसे आप नहीं बनाना, अगर चाहो तो आप एंगल रख के भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या करना है कि आपको रख के भी बना सकते हो, ये प्रोटेक्टर रख के भी बना सकते हो, ऐसे हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना, एक कट लगाना है, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और इसी को आपको क्या करना है, एक कट और लगा दें तो 120 डिग्री। अब क्या करना है, तो आपको क्या करना है, एक कट यहाँ पे लगा देना बैक साइड। अब देखिए ये आपको अगर नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाना है, बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्या करना है, इस पॉइंट को इससे आपको मिला देना है, ठीक है। मिला देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ तक कितना होगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ तक ही ना 4 सेंटीमीटर था। आप देखिए माप के देख सकते हो, यहाँ तक देखिए 4 सेंटीमीटर है, ये भी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये तो राइट एंगल है, तो राइट एंगल 90 डिग्री होगा ही, होगा ना। अब उसके बाद देखिए अभी तो ट्रायंगल बना ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब जो थर्ड जो दिया हुआ है थर्ड, उसको भी आपको आके इसमें मिला देना है, ठीक है। उसका आपको लंबाई नहीं दिया हुआ, लंबाई नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं, आपको यहाँ से आप चाहो तो ऊपर मिटा सकते हो, और ऐसे बन गया। देखिए कितना आसान है ना। अब देखिए 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 में ड्रॉ अ स्क्वायर, स्क्वायर ड्रॉ करना है आपको। यहाँ पे होज ईच साइड ऑफ कितना दिया हुआ है, इस साइड इज इतना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। तो देखिए स्क्वायर में तो सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो सभी साइड इक्वल होता है, तो आपको क्या करना है, सभी साइड को इक्वल बना लेना। तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। तो आपको सबसे पहले देखिए कुछ भी बनाने से पहले क्या करेंगे, तो बेस उसका तैयार करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, सॉरी देखिए ट्राइपॉड हाथ में सट गई, तो यहाँ पे ऐसे कर देना है और ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए एक कट क्या करेंगे, ऊपर की ओर लगाएंगे, यहाँ से लेके ऊपर की ओर कट लगाएंगे। उसके बाद एक कट क्या करना है, आपको यहाँ तक लगा देना, ठीक है। एक कट यहाँ पर लग गया, देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, ये कट है, ये वाला, ठीक है। तो ये कितना हुआ 6 सेंटीमीटर, जहाँ पर भी जाएगा ना तो 6 सेंटीमीटर का ही होगा, आप कहीं से भी इसको मिला सकते हो, लेकिन पॉइंट एक ही रखना, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हुआ। अब देखिए अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है या सॉरी स्क्वायर होता है, उसमें सभी जो एंगल होता है 90 डिग्री का ही होता है। तो आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का भी एंगल ड्रॉ कर लेना है। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने का क्या तरीका है, वही तरीका अपनाना है। आपको क्या करना है, हाफ सर्कल लेना है, हाफ सर्कल यहाँ पे लेना है, यहाँ से लेके
और यहाँ तक हाफ सर्कल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक कट आगे की ओर लगाएंगे, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एक कट आगे की ओर लगाएंगे कितना 120 डिग्री। तो आपको क्या करना है, एक कट यहाँ पे लगा देना और एक कट यहाँ पे, देखिए सामने सामने ही लग गया। तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा आपको क्या करना है, यहाँ तक तो आया 90 डिग्री और ये 6 सेंटीमीटर हम लोग मापे हुए थे। तो सभी को क्या करना है, साथ में रख के और सभी को आके आपस में ज्वाइंट कर देना। ठीक है, ये ज्वाइंट कर देंगे तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर भी हो गया और 90 डिग्री का भी एंगल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आगे यहाँ पर भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो ये प्रोसेस कैसे अपनाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना। यहाँ पर देखिए हाथ सेट जा रही है बार बार। यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कैसे बनाएंगे, तो एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, बैक साइड भी एक कट लगा लेंगे। तो ऐसे एक कट यहाँ पे लगा लेंगे और उसके बाद एक कट क्या करेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 90 डिग्री का आया और ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर ही इसको हम लोग रख देंगे। ठीक है, ऐसे हुआ और ये पॉइंट को आपस में आके यहाँ पे मिला देना। तो ये 6 सेंटीमीटर का हो गया और ये भी 6 सेंटीमीटर हुआ, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब इसको ये दोनों को मिलाना है। तो ये दोनों मिलाने के लिए क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा ये क्या करता हूँ कि ऐसे पेज घुमा देता हूँ। ठीक है, अब नहीं तो आप आपस में ये दोनों को भी मिला सकते हो, यहाँ पर रख के और यहाँ पर भी मिला सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट मिलने के लिए आपको यहाँ पे मिला सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जैक्ट मिलाने के लिए क्या करना है, तो एक यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल आपको खींच देना है। ठीक है, एक 90 डिग्री का यहाँ पर भी एंगल खींच देंगे और एक कट क्या करेंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हाफ इसका कट करेंगे और उसके बाद हाफ कट करेंगे तो आ जाएगा ये कितना 90, सॉरी यहाँ पर देखिए हाथ पे चल गई। तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद देखिए अब कितना है 6 सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग 6 सेंटीमीटर खींच लेते। तो यहाँ से लेके इधर ले जाना है तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, एक कट क्या करेंगे आगे की ओर हम लोग ऐसे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं, अभी ये पूरा पॉइंट को क्या करना, आपस में आके यहाँ पे मिला देना। देखिए कुछ हम लोग से लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गया। ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया और ये भी आपस में आके मिला देना हो जाएगा। और बाकी जो भी मतलब कि और भी पार्ट है, साइड है इधर उधर, उसको आपको क्या इरेज कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। 8 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, और लास्ट है क्वेश्चन। आपको कमेंट में बताना है कि आपका कितना सही हुआ। आप चीटिंग नहीं करना, ठीक है, ईमानदारी से करना। कर राइट एंगल, ड्रॉ अ राइट एंगल यूजिंग सेट स्क्वायर एंड कंस्ट्रक्ट। आपको सेट स्क्वायर यूज करके और क्या करना, और उसके बाद बाइजेक्ट करना है, 45 डिग्री से बाइजेक्ट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये सेट स्क्वायर लेना। सेट स्क्वायर लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक पहले बेस तैयार कर लेंगे। बेस तैयार कर लेंगे, यहाँ पे देखिए एक चीटी आ गई उसके साथ में, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखिए ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसको ऊपर कर देना। देखिए यहाँ पर फिर से गलती हो गया। अब देखिए कितना करेंगे, ये मतलब गलती से ये आ गया है तो इसको आपको इग्नोर करना। इसके बाद देखिए कितना डिग्री का कर है, राइट एंगल आपको तैयार करना है। तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको रख देना और ये सीधे आपको ऐसे रख देना। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे। ठीक है, ये देखिए राइट एंगल ही आएगा हमेशा, राइट एंगल। ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपको रख देना, तो ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल। अब इसको बाइजेक्ट करना है आपको कितना डिग्री में, तो ये देखिए ऐसे आ गया ना, ऐसे आप 45 डिग्री में आपको बाइजेक्ट कर देना, मतलब इसको कट लगा देना। तो बाइजेक्ट करने के अब देखिए यहाँ पर और भी सारा तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक और तरीका अपनाने का क्या तरीका हुआ, ऐसे आप रख सकते हो ऐसे और बीच पॉइंट में ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा टफ हो जाएगा ऐसे। अब देखिए क्या करेंगे, इसी को बाइजेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पे देखिए 90 डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का है, मापते समय 45 डिग्री, क्योंकि बाइजेक्ट करना है। तो देखिए 40 और ये 5 आ जाएगा, 45 डिग्री हो गया यहाँ से। और इस पॉइंट को आपको बाइजेक्ट ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे आपको डॉट डॉट लगा देना। ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हुआ और ये भी क्या हो गया 45 डिग्री। ठीक है, और आपको कुछ नामकरण कर देना, POQR ऐसे कर देना। ठीक है, ऐसे आपको बाइजेक्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ड्रॉ राइट एंगल सेट स्क्वायर से आपको सॉल्व कर लेना, या नहीं तो आप मतलब अगर डिटेल में आप देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर ही सर्च कर सकते हो सेट स्क्वायर से मतलब एंगल कैसे बनाया जाता है। तो इससे आसान है क्या, ये इससे प्रोटेक्टर से बनाना। आप इस पर भी सर्च कर सकते हो मिस्टर मैथ प्रकार से, या नहीं तो कंपास से एंगल कैसे बनाया जाता है वही। तो
अब मैं वहाँ पर मैंने सिखाया, डिटेल में सिखाया, यानी कि शॉर्टकट सिखा दिया, डिटेल में, एकदम डिटेल में, ठीक है। और इससे भी बनाना सिखाया है, ये जो प्रोटेक्टर है ना, इससे भी बनाना सिखाया। आप जाके बेसिक मैथ देखिए, कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा है, अगर मैथ आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट तो आपको आता होगा बुझने, तो प्ले लिस्ट में जाना है। और प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहाँ पे आपको मिलेगा, आप वीडियो सरकाइए, ऊपर खिसकाइए, अब देखिए कौन आपके लिए ज़रूरी है, आपको क्या मतलब दिक्कत होता है, वहाँ पे सब चीज़ का सॉल्यूशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कि अगर कुछ और छोटा भी है तो आप कमेंट में वहाँ पे बताओ, कोई भी उसके वीडियो में कमेंट बताओ कि सर इस टॉपिक पे लाइए, तो मैं वहाँ पे ला दूंगा, ठीक है। और आपको देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 9 तक सॉल्व तो हो गया होगा। आपको कमेंट में बताना आपका आखिर कितना सही हुआ, तो 40 आउट ऑफ 45 में से आपका कितना नंबर आया, ठीक है। आप कमेंट कर दें। अगर आपको मान लीजिए कि 30 से नीचे अगर आया तो आपको एक बार और ये चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत है, तो आपको मिल जाएगा सब प्ले लिस्ट में, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। समझ गए। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है, चैप्टर नहीं, टेस्ट पेपर 5 आपका कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग ये वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पेरीमीटर, एरिया है, ये सब में पढ़ेंगे, ठीक है। वॉल्यूम है, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर, ठीक है। बाय।